हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार यादव आप लोग के लिए क्लास टेंथ बिहार बोर्ड के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं सोशल साइंस का। तो चलिए देखते हैं, जो 2025 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ की विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ की विघटन 1991 में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो किस समझौता को दिल्ली के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा बी 1920। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो भूमंडली किस दशक में हुई? तो 1990 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापाखाना का आविष्कार 10 का ये होगा गुटसबर्ग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनर्पूर्ति योग्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस तथा काजीरंगा अभयारण्य किस में? असम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो 13 नंबर है, चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो सीमेंट होगा उपभोक्ता उद्योग। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कोयला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरसों किस प्रकार की फसल है? इसका आंसर, सरसों किस प्रकार का फसल है? तो सरसों तिलहन फसल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की में बागवानी कृषि की शुरुआत हुई थी? तो भारत में बागवानी कृषि की शुरुआत 1880 में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोकारो लोह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो लोह इस्पात। तो इसका आंसर होगा भी सोवियत संघ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, देश की कुल सड़कों में किस सड़क का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो इसका होगा ग्रामीण क्षेत्र, शायद 18 नंबर ग्रामीण क्षेत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौवर झील स्थित है? कौवर झील स्थित है तो कौवर झील बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए 1102 व्यक्ति। उसके बाद आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलिए 21 नंबर देखते हैं, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो जाति पर आधारित विभाजन भारत में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार का उदाहरण है ब्रिटेन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, समवर्ती सूची में रखा जाता है? समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ये राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 25 नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत होगा, इसका आंसर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, जातिवाद, भाषावाद एवं संप्रदायवाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया? सेवा का अधिकार बिहार में कब लागू किया गया था? इसका आंसर होगा 15 अगस्त 2011 में। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो उसका आंसर होगा मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे, उसके बाद 2015 में नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में इसका आंसर होगा गोवा। भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, ये फिक्स है, इस बार पूछा जाएगा और पूछा जाएगा तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया भारत की मुद्रा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो रुपया किस राज्य की मुद्रा है? तो भारत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा ATM कार्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? इनका आंसर होगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक को बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने है? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो बिहार में सेवा का अधिकार नियम लागू हुआ 2011 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो 39 नंबर है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जल के अभाव के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के अंग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, ठंडे पानी डालना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो भी 2025 के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो फिक्स है, आपको ऑब्जेक्टिव में 40 में कम से कम 38 नंबर आ जाएगा। तो कहीं भटकिए नहीं, यहीं पे तैयारी कीजिए अच्छी तरह से और प्रत्येक वीडियो को देखिए, आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।